ऑटोमेटन लोगों को किस तरह जी से सर, हो रहा है। मेरे को फाइनाइट ऑटोमेटन विद मैसेज किया आउटपुट। होगा। अभी तक हम जो करते रहे हैं वो क्या करते रहे हैं, एक ऑटोमेटा बनाते थे, उसकी वो आउटपुट का हमें जानती पता हैं नहीं कि होता आप था, लोगों इनपुट को सिंबल डॉक्यूमेंट्स और वगैरह नेक्स्ट सॉफ्ट स्टेट, कॉपी में भेजने हैं या हार्ड कॉपी में? ऐसे ही था ना। अच्छा, हार्ड कॉपी का यानी भी हम जो बोला भी है तो फिर ऑटोमेटा हार्ड बनाते कॉपी थे में उसमें क्या भेजें। होता था, एक इनपुट ठीक है, सिंबल होता था और एक नेक्स्ट सॉफ्ट स्टेट होती कॉपी थी। ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हार्ड कॉपी उन्होंने मांगी है तो वो भी दें। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्या होता था, एक इनपुट सिंबल है और उस इनपुट सिंबल की मदद पर उसे नेक्स्ट स्टेट पे चला जाना है, ऐसा ही था ना। यहाँ हमें ये पता नहीं है कि इस स्टेट की आउटपुट क्या है, हमें पता नहीं होता था। ठीक है, तो अब तक जो हम पढ़ते रहे हैं FA DFA NFA बला बला जो भी था वो सारा कुछ क्या था, आप लोग वो सारा कुछ ऑटोमेटा अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेजें। आउटपुट। नाउ वी वांट टू लर्न ऑटोमेटा विद आउटपुट। ठीक है, कोई है ना, बाकी ऑटोमेटा तो वही है। अब ये दो टाइप्स की हमारे पास मशीन होती हैं, ऑटोमेटा विद आउटपुट हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक मोरे मशीन कहलाती है और एक मैले मशीन कहलाती है। मोरे एंड मैले। मोरे मशीन क्या होती है, सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, क्यू इनिशियल स्टेट होती है, अल्फाबेट लेटर्स होते हैं जो हमारे पास पहले भी थे, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आउटपुट अल्फाबेट्स भी अब चाहिए हमें, बिकॉज एवरी स्टेट विल हैव सम आउटपुट। तो एक तो इनपुट सिंबल चाहिए, एक आउटपुट सिंबल चाहिए। अच्छा, जब इनपुट सिंबल चाहिए और आउटपुट सिंबल चाहिए तो फिर इसका मतलब हमारे पास दो ट्रांजिशन फंक्शन बनेंगे, एक इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा और एक आउटपुट सिंबल का ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा, ऐसा ही है ना। ट्रांजिशन टेबल दैट शोज फॉर each statement and each input state and each input letter। एक इनपुट लेटर पर स्टेट, नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, पहला ट्रांजिशन टेबल ये चाहिए। हर इनपुट स्टेट पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन टेबल एक होता है ना हमारे पास। हमेशा हम एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक इनपुट सिंबल पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, दिस इज ट्रांजिशन टेबल। अब अगली बात जो है, आउटपुट टेबल भी बनाना है कि जब हमारे पास इनपुट इस तरह की हो और वो इस स्टेट पर जाए तो उसकी आउटपुट क्या होगी। तो वी हैव टू ट्रांजिशन टेबल्स, एक आउटपुट ट्रांजिशन टेबल होगा और एक इनपुट ट्रांजिशन टेबल होगा। मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ करा देता हूं ताकि समझ में आ जाए हमें। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग मोरे मशीन हैविंग द स्टेट्स Q0 1 2 3 where Q0 is the start state। अच्छा, अगली बात जो बड़ी अहम है वो ये वाली है, यहाँ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वगैरह नहीं होगी। ये कोई ऐसी मशीन नहीं बना रहे बेसिकली जिसमें कोई एक्सेप्ट करेगा कोई रिजेक्ट करेगा। हमें क्या होगा, हमें गर्ज होगी स्टेट की आउटपुट से कि हमें अगर ये वाली इनपुट मिले तो आउटपुट ये कर दे, बस ये इनपुट सिंबल हो तो आउटपुट ये कर दे, ये इनपुट सिंबल हो तो आउटपुट ये कर दे। ठीक है ना, ये बेसिकली इफ कंडीशंस हैं। ठीक है ना, कंडीशन जब आप लगाते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हाँ, तो बेसिकली क्या है, इफ कंडीशन है। बकौल अजीज के और शाहरेज के, तीसरा कौन था इनके साथ, भाई ये दो थे, ये कहते थे कि डीप लर्निंग यही है। तो जहां भी हो, क्या नाम है तुम्हारा, शायद समझ रहे हो ना, है सही शायद। शाहिद की ऑप्शन लगा दो। जैद, जैद कहाँ है, वो खुद भी गायब है। सना, तारिक, जी सर। इन सब की ऑप्शन लगवा दो। और बल्कि वो CR को, GR कौन है, GR कहाँ है तहनीत है, तहनीत, इन सब की ऑप्शन लगा दो जिनका मैंने नाम लिया है ना, मतलब सना के अलावा, सना तो बैठी है ना, ठीक है ना। तो जैद की भी ऑप्शन लगा दो और शाहिद की भी ऑप्शन लगा दो, ठीक है जी। और बाकायदा ऑप्शन लगानी है, खबरदार अगर आपने इसमें हेलो, सब देखिए ना, ऑप्शन का नाम सुना और पहुंच गए। नहीं सर, वो मेरा माइक का प्रॉब्लम हो रहा था।
और अच्छा सर माइक का प्रॉब्लम हो रहा सर लाइब्रेरी में बैठा था इसलिए बोल नहीं सकते है तो शायद कभी माइक का प्रॉब्लम होगा, वो तो है ही नहीं ना। यस सर हाँ ये देखो भी आ गया, अब तो सारे आ गए हैं। एब्सेंट का नाम ऐसी चीज है, यानी एब्सेंट एक ऐसी शय है कि माशाअल्लाह सबको प्रेजेंट कर देती है। सर दुखती रंग है। हाँ Q0, Q1, Q2, Q3 ये क्या है, बेसिकली स्टेट्स हैं वेयर Q0 इज द स्टार्ट एंड स्टार्ट स्टेट, और एंड स्टेट की हमें जरूरत नहीं होती, हो तो मसला नहीं है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा आउटपुट के साथ होता है वहां पर हमें गर्ज आउटपुट से होती है, ना कि किसी स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से होती है, क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन होती नहीं है, वो बात की बात है। सो हमारे पास इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं? A और ए और बी, B. और आउटपुट सिंबल कौन कौन से हैं? 0 and 1. 0 and 1, गुड। अच्छा अहम तरीन चीज क्या है मुझे पता बेसिकली कैसे चलेगा? बेटा, वो हमारे पास अल्फाबेट का जो इनपुट सिंबल होता है उनके लिए जो साइन है वो ये है ना। ठीक हो गया सर। ये सिग्मा है, ये बता रहा है इनपुट के लिए। ये जो हैंड का साइन है, ये फिंगर का साइन है, ये बता रहा होगा आउटपुट का। हाँ यानी सिग्मा के अलावा जो सेट होगा ना बेसिकली आपके इनपुट सिंबल के तौर पर, वो बेसिकली यही होगा, ठीक है। तो इसको कोई भी दिया जा सकता है। ठीक है। फिलहाल यह है कि डिस्टिंग्विश हम यहाँ से करते हैं ना कि हमारे पास जो अल्फाबेट जो है वो हम सिग्मा के साइन के थ्रू करते होते हैं डिस्प्ले, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, अब जो अहम तरीन बात है वो क्या है, ये ट्रांजिशन टेबल से आने से पहले ना मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, जरा गौर करें। Q0/1, Q1/0, Q3/1, Q2/0, ये देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी सर. ये आउटपुट जी सिंबल्स सर। है ना। जी सर। मोरे मशीन पर हर स्टेट पर इनिशियली कोई ना कोई आउटपुट होगी, ठीक है, कोई ना कोई आउटपुट ठीक होगी। इनिशियल स्टेट बुनियादी तौर पर कोई ना कोई आउटपुट अपने पास रखती होगी हतमन, सही तो है। सर ये जो 1 है ये हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट मतलब इनपुट है या क्या इनिशियल चीज है ये? इनिशियल स्टेट की पहली डिफाइंड आउटपुट है। सर ए भी इसमें आउटपुट है और 1 भी इसमें आउटपुट है? नहीं बेटा, मेरा ख्याल में आप समझ नहीं रहे हो। 1A इज एन इनपुट सिंबल मेरा बेटा, ए इनपुट सिंबल है ना, अभी तो मैंने जो बताया था इनपुट सिंबल ने और आउटपुट सिंबल ने, आउटपुट सिंबल और इनपुट सिंबल। जी किसने क्वेश्चन किया था बच्चे? सर मैंने किया था, अहमद शाम। तो समझ आ रहा है ना कि ए इज एन इनपुट सिंबल ना कि आउटपुट सिंबल है। सर 1 और 0 हमारे पास आउटपुट सिंबल है और ए और बी हमारे पास इनपुट सिंबल है। हाँ, फिर इसका मतलब है कि 1 इज एन आउटपुट ऑफ द Q0 स्टेट एंड ए इज द इनपुट सिंबल ऑन Q0। सर पहले से मतलब इसमें प्री डिफाइंड होंगी हमारी आउटपुट्स? प्री डिफाइंड है बेसिकली, कौन सी? 1 वाली, पहले वाली प्री डिफाइंड है, पहले वाली। सर पहले वाली डिफाइंड है, फिर सर सब में सर मतलब डिफाइन हो रही है ना आउटपुट्स हमारे पास? ये वो तो ट्रांजिशन टेबल के थ्रू आ रहे हैं ना बेसिकली, ठीक है ना। जी सर। Q0 पर अगर तो यार तो क्यों आ रहा है, Q0 पर एक आउटपुट स्टेट होगी, बाकी सबकी आउटपुट उसकी इनपुट सिंबल की बुनियाद पर हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, Q0 पर उसने A रीड किया है तो वो Q1 पे जाएगा जिसकी आउटपुट क्या है? 0। Q0 पर उसने क्या रीड किया है? A, गया कहां पर है? बंदा बन जा यार, मैं काट रहा हूं। Q0 पर जब मैं A रीड कर रहा हूं तो कहां जा रहा हूं अहमद शाम? सर Q1 पे जा रहे हैं हम। Q1 पे जा रहे हैं, तो Q0 पर A को रीड करने से हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? Q1, ठीक है ना। यस सर। Q अगर मैं B रीड करूंगा तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी है मेरे पास?
Q3 Q3। अच्छा, Q1 का Q0 पर जब B रीड किया तो हम Q3 पे गए। बंदे बन जाओ यार। जी सर। 1 मिनट यार, मैं दोबारा आता हूँ। जी जी सर। ठीक है, Q0। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं इस पे कि हमारे पास क्या होता है। मोरे मशीन, a finite set of states Q0, Q1, Q2 where Q0 is the initial state बन गई। an alphabet of letter sigma a b c जो भी होगा from which the input string are formed। input string जिससे फॉर्म होगी वो कौन से होंगे? इनपुट सिंबल होंगे। an alphabet of output character from which output string are generated। हमें आउटपुट स्ट्रिंग अगर चाहिए तो हमें ये वाली इनपुट स्ट्रिंग भेजेंगे तो वो वाली आउटपुट स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या? ट्रांजिशन टेबल फॉर इनपुट, ट्रांजिशन टेबल फॉर इनपुट स्ट्रिंग्स, ट्रांजिशन टेबल फॉर आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसी बुनियाद पर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक मोरे मशीन है, अगर हम इस पर ए बी ए अगर हम एंटर करें तो इनपुट स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, आउटपुट स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करेंगे कि ए बी ए बी अगर मैं इनपुट करता हूं, मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगी? ए पर आउटपुट क्या आनी है? ए पर आउटपुट क्या आनी है? 0। बी पर आउटपुट क्या आनी है? 0। ए पर आउटपुट फिर क्या आनी है? 1। बी पर आउटपुट क्या आएगी? 0। सर ये दोबारा बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मशीन थी जो मैंने अभी बताई थी आपको, Q0, Q1, Q2, Q3। इनपुट सिंबल कौन कौन से? ए बी, और आउटपुट सिंबल क्या है हमारे पास? 0 1। ठीक है ना? इट इज टू बी नोटेड दैट द स्टेट्स आर लेबल्ड अलोंग विद द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड। हर स्टेट के साथ क्या होगा? एक कैरेक्टर आउटपुट के तौर पर होगा। अगर इनपुट के बाद उस स्टेट पर जाता है तो इसका वो वाला कैरेक्टर एक आउटपुट कहलाएगा। जैसे उसने Q0 पर ए रीड है तो वो Q1 पे जाकर वो क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब है Q0 जब वो ए रीड करेगा तो उसकी आउटपुट क्या होगी? 0 होगी। Q0 पर जब वो ए रीड करेगा तो उसकी आउटपुट क्या आएगी? 0, क्योंकि आउटपुट स्टेट एक है उसकी नेक्स्ट स्टेट और एक है उसकी आउटपुट। अच्छा, Q0 पर अगर वो बी रीड करेगा तो वो उसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। अब जरा गौर करें, आपके पास स्ट्रिंग है, अगर आपके पास स्ट्रिंग है ए बी बी ए, ये है बेसिकली। तो देखें Q0 पर पहली मर्तबा 1 है ना, तो एक आउटपुट आपके पास एक्स्ट्रा आ गई। क्यों? क्योंकि इनिशियली Q0 पर 1 मौजूद है, तो वो 1 पहले मौजूद आपके पास है, आ गया। अब जब उसने ए रीड किया है तो कहां पे जाएगा? Q1 पे। उसकी आउटपुट क्या है? 0। तो ये देखें 0 आ गया। उसके बाद जब वो कहां पर था? Q1 पे था, वहां पर वो बी रीड करेगा तो कहां पे रहेगा? वही 0। फिर उसने बी रीड किया, वही 0। ठीक है, तो कितने हो गए? एक ए, 2 बी की बुनियाद पर 3 जीरोस आ गए। ठीक है, 1 पर ही अभी है तो उसने ए रीड किया तो कहां चला गया वो? Q3 में। बंद हो जाएगी। वहां पर आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। Q3 पर अगर वो क्या रीड करे? बी। क्या रीड करे? बी। तो कहां चला जाएगा वो? Q2 पे चला जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अच्छा, Q2 पर उसने फिर बी रीड किया तो फिर वापस कहां पे चलेगा? Q3 पे चला जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, अब Q3 पर उसने क्या रीड किया है? बी। तो वहां पर कहां पे चला जाएगा? वापस 0 पे चला जाएगा। और आखिर में उसने ए रीड किया है तो वो कहां पे चला जाएगा? Q0 पे चला जाएगा, जहां पर क्या है? 1 है। सो स्ट्रिंग जो आपके पास होगी, जितने नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स होंगे, आउटपुट के अल्फाबेट एक ज्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ इनपुट
जितने नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स होंगे आउटपुट का अल्फाबेट एक ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसलिए ज्यादा होगा कि क्यू नॉट पर पहले से मौजूद एक आउटपुट अल्फाबेट हमारे पास होता है। मोरे मशीन में क्यू नॉट पर पहले से एक अल्फाबेट हमारे पास, आउटपुट अल्फाबेट हमारे पास मौजूद होता है। तो इसलिए जो ही हमने क्यू नॉट पर स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक आउटपुट आ गई थी, क्योंकि एक इनिशियली क्यू नॉट की आउटपुट स्टेट है। तो जरा इसको फॉर्मली देखा जाए तो ये देखें, क्यू नॉट आया तो उस पर एक आउटपुट थी ऑलरेडी। क्यू नॉट पर उसने ए रीड किया, उसकी स्टेट Q1 हुई और आउटपुट क्या हो गई? 0। तो देखिए आपकी इनपुट स्ट्रिंग जब स्टार्ट हुई है तो आप ऑलरेडी दूसरे आउटपुट कैरेक्टर पर हैं। आपकी मशीन स्टार्ट हो और ऑलरेडी एक कैरेक्टर आउटपुट डिफाइंड हो तो हम मशीन कौन सी बनाएंगे? मोरे मशीन बनाएंगे। कौन सी मशीन बनाएंगे? मोरे मशीन। कब बनाएंगे? कि आपकी मशीन स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पर ही उसे क्या मिल जाए? आउटपुट मिल जाए बगैर किसी इनपुट को रीड किए हुए। तो दैट वुड बिकम मोरे मशीन। कि देखें इनिशियल स्टेट कौन सी थी? क्यू नॉट। उस पर उसने कुछ रीड तो नहीं किया, फकत मशीन इनिशियलाइज हुई और आउटपुट एक हमारे पास आ गई। अब जब उसने क्यू नॉट पर ए रीड किया है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, उसकी आउटपुट क्या होगी? दो चीजें बताना होगी। नेक्स्ट स्टेट क्या थी? Q1 थी, आउटपुट क्या थी उसकी? 0। अब जब उसने बी रीड किया है तो नेक्स्ट स्टेट क्या थी? वही Q1 ही थी और आउटपुट क्या थी? 0। फिर उसने बी रीड किया है तो नेक्स्ट स्टेट क्या थी? Q1 थी और आउटपुट क्या थी? 0। जब उसने Q1 पर ए रीड किया है, Q1 पर ए रीड किया है तो Q1 पर जब उसने ए रीड किया है तो वो Q3 पे आया है और आउटपुट क्या हो गई है? 1। Q3 और आउटपुट 1 आ गई है। ठीक है, ये बात समझ आई है? हाँ जी सर, जी सर समझ आ गई है। किसी को सो दिस वाज मोरे मशीन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। शाहिद कहाँ हो? फिर भाग गया, फिर भाग गया। शाहिद नहीं, शाहिद कहाँ हो? गायब हो गए। ओके तहनीत, आप बताओ ये जो एग्जांपल है इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कौन सी है, इनपुट सिंबल कौन है, आउटपुट सिंबल कौन से हैं, और अगर रीड करें तो क्या रीड होगा? जरा बताओ जरा। इसको मैं छोटा सा ये जी तहनीत ज़ैद अफसन लगा दो। जी ये मैं खुद को बैठा पढ़ा रहा हूँ क्या? हाफिज साहब आपको समझ में आई है? जी सर। तो इसको बताओ आप, चलो कम से कम कोई तो है जो जवाब देता है। सर आपकी वॉइस है ना ब्रेक हो रही है, पता नहीं शायद मेरी तरफ से नेट तंग कर रहा है या आपकी तरफ है। नहीं, मेरी वॉइस तरफ भी ब्रेक break होती है हो रही है। दरमियान में। मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है कि मैं इस तरह दोबारा हमारी सुन तरफ तो लूंगा बड़ा बाद है। में। तो किसे समझ में आ, सर फिर मेरी तरफ किसको आवाज सही आई है, किसको आवाज सही आई है तो वो समझा दे हमें। सर समझ आ गया सही क्वेश्चन जो आपने सर बताया है, लेकिन सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर थोड़ी थोड़ी। सर आपसे नहीं पूछा मैंने सर आपसे नहीं पूछना मैंने, क्योंकि आप बैठे ठीक पढ़ रही हैं। कोई और? अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। कौन है? अबू बकर बात कर रहा हूँ। जी अबू बकर, आप बता दो यार।
सर स्क्रीन शेयर करिएगा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। कर रहा हूँ। हो गई है। सर बेसिकली हमारे पास यहाँ 4 हमारा मशीन है, Q0 Q1 4 सेट्स है सर। तो हमारे पास Q0 A और Q1 B हमारे Q3 Q0 Q1 Q2 Q3 ये क्या है? हमारे पास स्टेट्स है सर, स्टेट्स हैं, गुड। और अच्छा, हमारे पास A और इनपुट अल्फाबेट्स हैं, A और B, ए और बी इनपुट अल्फाबेट्स हैं, गुड। और 0 और 1 हमारे पास आउटपुट है सर, करेक्टर कि अगर Q0 0 आउटपुट रीड करके जी सर, आउटपुट 0 और 1 हमारे आउटपुट। पास आउटपुट प्रिंट करवाने हैं। अच्छा, अब और ये सर जब बताइए कि नहीं, ये बताइए कि Q0 की जो इनिशियल स्टेट है उसकी आउटपुट क्या है भला? सर उसके आउटपुट 0 है हमारे पास। 0 0 है, गुड। अच्छा, अब क्या नाम है आपका? अब आप ना बताओ जरा, अगर Q0 से B रीड करेगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी? अबू बकर, Q0 से B रीड करेगा तो Q1 पर आएगा, और Q0 पर Q1 पर आउटपुट 0 रीड होगी। 0 रीड Zero. होगी, दैट्स गुड। ये बना हुआ है। इफ वी हैव अ स्ट्रिंग लाइक दिस, ये नजर आ रही है सबको ना? जी जी सर। यस तो सर, आ रही है। हाँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मोरे मशीन, और एक और एग्जांपल इसकी हो गई ना? नेक्स्ट चले। यस सर। मैले मशीन। सर काइंडली एक बार वो समझा देंगे जो लास्ट टाइम आपने वो किया है, ट्रिपल बी ए, ये स्लाइड नंबर 3 पर, ये सर दोबारा रिपीट। जी जी, आपने अभी कहा आपको समझ में आ गया, फिर दोबारा क्यों रिपीट करूं? सर नहीं सर, वो तो मुझे समझ आ गई वो डायग्राम देखकर, तो ये उसी डायग्राम का पार्ट है जो प्रीवियस आपने अभी बताई है। देखिए, ये हमारे पास है मशीन, क्या है? अगर इस पर हम ये वाली स्ट्रिंग दें, कौन सी स्ट्रिंग दें? ये वाली। इस मशीन को ये वाली स्ट्रिंग दें तो उसकी आउटपुट ये वाली आनी चाहिए। ठीक है सर, अब समझ आ गई। हाँ चलो, शुक्र है, जल्दी समझ आ गया। मैले मशीन इज सेम लाइक द मोरे मशीन, बट इशू कहां पे है? ठीक है, सेट ऑफ स्टेट्स है Q0 Q1 Q2। मैले मशीन इज द सेट ऑफ स्टेट्स। उसी तरह से मशीन बनेगी जिस तरह से आपके पास मोरे मशीन है। Q0 Q1 Q2 सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है? सेट, उसके बाद क्या होगा? ट्रांजिशन टेबल। क्या होगा? ट्रांजिशन टेबल। किसका ट्रांजिशन टेबल होगा? बड़ी मजेदार बात है वैसे। अभी इसको लेकर चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं? सर 4 स्टेट्स हैं। इनपुट अल्फाबेट्स सर इसमें 2 हैं इनपुट अल्फाबेट्स। कौन कौन से हैं? ए और बी। सर ए और बी। आउटपुट अल्फाबेट्स 0 1। 0 1। अब जरा देखें आप, Q0 is an initial state but it does not have any output printed on the state मोरे मशीन में आउटपुट स्टेट पार्ट थी, स्टेट प्रिंटेड थी। मैले मशीन में जो इनपुट आएगी उसी के मुताबिक आउटपुट हो जाएगी। यानी Q0 पर अगर A रीड करे तो आउटपुट क्या होगी? 0। और नेक्स्ट 1 होगी सर। Q0 कह रहा हूँ, Q0 बेटा, Q0 Q1 नहीं, Q0 नजर आ गया? जी सर। A रीड करे तो आउटपुट क्या आएगी? सर यहाँ पे रीड करेगा तो आउटपुट 0 आएगी। 0। यस, आउटपुट 0 आएगी। नेक्स्ट स्टेट इज Q1। यस सर। ठीक है, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट स्टेट इज Q1। शारिस कह रहा है यही कुछ आगे आएगा एग्जांपल। ठीक है जी, ये समझ में आ गया ना? कोई इशू तो नहीं है ना? जी सर। बड़ा मजा आया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये एक इनपुट स्ट्रिंग है,
ए बी बी ए बी बी ए और आउटपुट स्ट्रिंग चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ए रीड करेगा कहां से, क्यू नॉट से, तो क्या आउटपुट आ जाएगी? सर क्यू नॉट से ए रीड करेंगे तो 0 ही आएगी। तो इसमें तो 1 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ना इसमें। सर ए रीड करने पे तो 0 होनी चाहिए। हाँ तो ये गलत है ना, लिखा हुआ है। जी। इसको 0 कर दो। अगर बी रीड करे तो बी रीड करेगा One. सर कहां से, तो क्यू zero नॉट आएगी, से रीड करना है zero या आएगी, 1 से करना है? सर 0 है, क्यू नॉट से तो 0 है। zero आएगी। क्यू नॉट से रीड करेंगे तो 1 आएगा। देखिए तो वाली बात नहीं है, क्यू नॉट से क्यू वन पे जब पहुंच चुका है, फिर अब दोबारा तो वाली बात कहां से आ गई? जी ठीक हो सर, गया ठीक सर। है। ठीक है ना, अब क्यू तो वन बात से नहीं है ना। हाँ क्यू वन से उसने क्या करना है, रीड बी, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 1। अब पहुंचा, नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी? Q2 Q2 पे बी Q2 रीड से करे तो कहां जाएगा? 1 Q Q3 पे आ जाएगा। वो चेक कर, वो Q3 पे आ देखो जाएगा। मजेदार बात है, वो कहता है Q2 पर बी या ए दोनों में से कुछ भी रीड करे, ठीक है ना, तो उसने जाना Q3 पर है, लेकिन बी अगर रीड करेगा तो 1 आएगा, ए रीड करेगा तो 0 आएगा। यस सर। ठीक है ठीक है, सर। बात आ गई है ना। हाँ जी तो सर। Q2 पर Yes, बी रीड sir. किया तो 1 आ गया, Q3 पे पहुंच गया, Q3 पे क्या रीड करे? सर ए। Q3 पे A भी रीड कर सकता है और B भी रीड कर सकता है। A रीड करेगा तब वापस Q3 पे बेटा आ और जाएगा। मेरा बेटा हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम इस स्ट्रिंग के मुताबिक चल रहे हैं। ए और ठीक बी है। की कहानी ये नहीं करनी ना कि अपनी मर्जी करें, फर्ज करें हमने जी। क्या किया, क्यू नॉट से ए रीड किया, Q1 पे बी रीड किया, Q2 पे बी रीड किया, और अब हम पहुंच चुके हैं Q3 में। यहाँ पर हमने क्या करना है, ए A रीड रीड करेंगे, ए रीड करेगा। 1 तो ए आएगा। रीड करेगा 1 आ जाएगा, वापस Q3 पे ही रहेगा। वहां यस पर सर। अगर वो बी रीड करेगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन चला जा कहाँ पे जाएगा, Q Q नॉट नॉट पे पर। अब जब Q नॉट पर बी रीड करेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, 0 दोबारा Q3 पे आ आ जाएगा जाएगा। 0 के साथ। Q3 में यस बी सर। रीड करेगा तो 1 हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, Q Q नॉट के साथ। Q नॉट पे उसने जाकर क्या रीड किया, ए रीड किया, तो क्या आ A. जाएगा, 0 आ जाएगा। तो Yes, दिस sir. वुड बी, अगर इसके पास देखें, Q नॉट जब हमारे पास मोरे मशीन में बनता था तो उसकी एक आउटपुट एक्स्ट्रा से हमारे पास होती थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं होगी, जितने इनपुट सिंबल्स आएंगे उतनी आउटपुट्स। अब जरा गौर कीजिए आप कि आपको ट्रांजिशन टेबल जो मिलना है वो किसका मिलना है? इनपुट आउटपुट क्या? इनपुट आउटपुट क्या देंगे? सर इनपुट से रिलेटेड सर हमारी आउटपुट होगी। इनपुट से रिलेटेड आउटपुट होगी। यस, चलें इसको पढ़िएगा जरा, अगर जी समझ सर। में आ जाए तो फिर मुझे बताइएगा, जी ना सर। समझ में आए पूछ लीजिएगा। ये एक और आ गई, कंसीडर द फॉलोइंग मेले मशीन हैविंग द स्टेट Q0 Q1 Q2 वेयर Q0 इज दिस। ये कर क्या रही है? सर ये काम कर रही है पहले वाला ही। पहले वाला ही काम कर रही है। बड़ा जबरदस्त बात ये कहते, पहले वाला ही काम कर रही है। ओके, इसको थोड़ा सा स्टडी करें, चाहती क्या है बेसिकली। सर इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जिसमें हमने ट्रांजिशन करनी है और हर स्टेट में मेले मशीन है वैसे भी ये। मेले मशीन में पहली बात तो ये वाली है, यस ये सर। रीड करेगी चली जाएगी 0 आउटपुट के साथ, जहाँ के चली जाएगी 1 पे चली जाएगी। ये 1 पे चली जाएगी, वहां से अगर B रीड करेगी तो 2 पे चली जाएगी, अगर A रीड करेगी तो वहीं रहेगी क्योंकि लूप है। मैं कर देता हूँ सर इसमें कोई स्ट्रिंग वो देगा तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे ना फिर अपना ग्राफ। ये स्ट्रिंग, सॉरी सर, टेबल। ये स्ट्रिंग है, इसकी टेबल बना ली, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या कर रही है? सर ये अपने ऊपर ही सब कुछ कर रही है, मतलब सर 0-1 रीड कर रही है और 0-1 ही आउटपुट दे रही है और अपने ऊपर ही है। नहीं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, जरा गौर करें, ये सर, कोई ये- आम चीज नहीं बनी हुई। सर इसको सर ये लूप सर है ये ना, 0 रीड कर रही है तो पहले 1 मशीन आउटपुट दे रही है और अगर 1 रीड कर रही है तो 0 आउटपुट दे रही है।
दिस इज अ कंप्लीमेंटिंग मशीन, जो आप इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे। अगर 0 इनपुट हो तो 1 कर दे, 1 हो तो 0 कर दे। दिस इज टॉगल, दिस विल टॉगल द इनपुट। यस सर। 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। सर इसका यानी अगर आपकी सर मशीन, अगर आपकी मशीन जो है वो कोई भी आप काम कर रहे हैं, वहां पर मशीन आपकी रनिंग स्टेट में है, तो इनपुट आए तो क्या करे वो, उसे शट डाउन कर दे। शट डाउन स्टेट में तो उसे बंद कर दे, बेसिकली ऑन कर दे। यानी बेसिकली क्या है, 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बी डन बाय द मैले मशीन। सर ये जो टॉगल हो रहा है, 2 कॉम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं जी बेटा। सर, ये जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ये 1 कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू हो रहा है या 2 कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू टॉगल हो रहा है? बेटा सिंपल सी बात है, 0 को 1 करना, 1 को 0 करना, तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट होता है। 2 कॉम्प्लीमेंट में तो दोबारा एक ऐड भी करना होता है, आपको याद होगा। ठीक है सर। 1 कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 0 0 1 हो जाता है। अगर उसका 2 कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो 1 कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें एक ऐड किया जाता है, तब 2 कॉम्प्लीमेंट बनता है ना। यस सर। DLD, रिकॉल DLD। थोड़ा सा कहानी करें। ये एग्जांपल आ गई। मशीन बनानी है आपने, इनपुट सिंबल हमारे पास मौजूद है, आउटपुट सिंबल भी यही है। इनपुट सिंबल भी हमारे पास 0 1 है और आउटपुट सिंबल भी हमारे पास 0 1 है। बस एक इंक्रीमेंट करना है, एक मशीन बनानी है। जबरदस्त है ना। ये इंक्रीमेंट मशीन बनी हुई, वही वो एक का इजाफा कर रहा है। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करते आप लोग प्रोग्रामिंग में। अगर उसकी मशीन बनाना होगी तो ये बनेगी। सर ये कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं समझ आया, ये जो वो किए हुए थे ना एडिशन वगैरह, वो नहीं समझ आई। तो क्या करेगा वो, उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा। अगर 1 गया तो उसे 0 में कन्वर्ट कर देगा, यही होगा ना। सर इसका क्या लिंक है जो है ना इसके साथ, मेले के साथ, मुरमुरे के साथ? मैं ये बता रहा हूँ ना, यही तो मोरे मशीन या मैले मशीन, मशीन बनानी है। आपका प्रोग्राम मशीन ही होता है ना, कोई हार्डवेयर बनाते वो मशीन ही है ना। तो पहले उसको डिजाइन करेंगे ना। देखिए पहली बार तो उसे 0 मिला, अगर 0 मिले तो क्या करे, उसे 1 में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे, 1 में। और अगर 1 मिले तो किस में कन्वर्ट कर दे, 0 में। अगर उसे इनिशियल क्यू नॉट पर 0 मिला है तो 1 पे कन्वर्ट कर दिया, 1 मिला तो उसे 0 में कन्वर्ट कर दिया है। सही ये सही। इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो रहा है भैया स्ट्रिंग पर। अब अगर 0 मिला है और उसने उसको 1 में कन्वर्ट किया है, तो आगे जाकर चेक करना है कि अगर 1 है तो उसे 1 रखें, 0 है तो उसे 0 रखें। क्योंकि 0 के बाद कोई, देखें आपके पास कैरी कब बचेगा, सर कैरी 1 बनेगा। कैरी कब बनेगा, जब आपके पास इनपुट शुरू में 1 आई हो। अगर शुरू में 0 इनपुट आई है तो कैरी नहीं बनना। शुरू में क्या सर आई ये है नहीं समझ आ रही ना, समझ आनी चाहिए बेटा। ये देखो, इसको देखो, ये एक बाइनरी पैटर्न है आपका। इसमें इंक्रीमेंट करना है तो कैसे पता चलेगा। देखो अगर इसमें 0 में इसको 0 मिला है, इंक्रीमेंट करना है, तो हम इसे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या करेंगे, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। यस सर। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। इसकी कोई कैरी 1। बचेगी, नो सर। कैरी नहीं बचेगी। आगे वाले एज इट इज आ जाएंगे। यस सर। ठीक है।
अगर उसे Yes, sir. शुरू में 1 ही मिल गया है, क्या मिल गया है? 1 1 मिल गया है, तो उसने 1 को जब 1 में ऐड किया है तो 0 तो उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन एक कैरी भी तो बचेगा ना। जी सर 2 का Yes, sir. बाइनरी 1 0 0 यही रहेगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 कैरी बन जाएगा। जब 1 कैरी बनेगा इसका मतलब क्या है? जो ही उसे 1 मिले तो उसे 0 में कन्वर्ट करे, अगर 0 मिले तो उसे 1 में कन्वर्ट करे। ये देखें, और उधर Yes, चला sir. जाए। अगर उसे इनिशियली 0 मिला था, उसने 1 में कन्वर्ट करके कहां पहुंचा दिया था? सर ये स्टार्ट में क्यों नहीं कर रहा? 0 पे 0 दे रहा है और 1 पे 1 दे रहा है। ये कहां स्टार्ट में 0 पे 0 तो नहीं दे रहा? क्यों नॉट को स्टार्ट लो यार, कहां बैठे हो? नहीं सर, Q1 पे मैं कह रहा हूँ, Q1 पे ये क्यों नहीं दे रहा? मतलब 0 पे 0 और 1 पे 1। Q1 is not the initial state. Initial state Q not है। मैं यही तो कह रहा हूँ बच्चे, देख लेने जरा। स्टार्ट कहां से करना है हमने? Q1 से स्टार्ट करना है, Q नॉट से स्टार्ट करना है? सर Q0 से करना है। तो फिर जब Q नॉट से स्टार्ट करना है तो पहले हमें चेक करना है कि अगर वो 0 है तो 1 कर दे, अगर 1 है तो 0 कर दे। ठीक सर। इनिशियल स्टेट Q नॉट है ना, तो अगर 0 है तो क्या कर दे? 1। अगर 1 है तो क्या कर दे? 0। 0 अब जब अगर 0 था तो बाकी तो कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है कि शुरू में 0 था उसे 1 करे, बाकी सारा कुछ एज इट इज। ठीक है, यही है ना? मशीन हमारी पूरी बन जाएगी। लेकिन अगर शुरू में 1 मिला है, उसे क्या मिला है? 1 मिला है, तो वो उसे किस में कन्वर्ट करेगा? 0 कैरी में। में। 0 में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा? आगे जब उसे 1 मिलेगा तो उसे 0 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर उसे 0 मिले तो वो उसे 1 में कन्वर्ट करके कहां चला जाए? इसका मतलब है दोबारा उसकी वही इनिशियल स्टेट आ जाएगी कि जो ही उसको 0 मिला, इसके बाद कैरी जनरेट होना खत्म हो जाएगा। एज इट इज अगली स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? आउटपुट स्ट्रिंग बन जाएगी। तो यही कुछ कर रहा है। जब 1 मिला था उसे सही 0 में कन्वर्ट किया, जब 1 मिला था उसने 0 में कन्वर्ट किया। Q2 पे भी जाके उसने 1 को किस में कन्वर्ट किया? 0 में। लेकिन जो ही उसे 0 मिला तो 1 में कन्वर्ट करने के बाद वो Q1 में चला गया, आगे उसकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगी। So this is an increment machine being developed using Mallet technique. कैसा, मजा आया? यस सर। आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को पता नहीं क्या समझते रहे हैं। जिस बंदे ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से पढ़ लिया उसकी प्रोग्रामिंग आउट क्लास हो सकती है। इंशाल्लाह सर। निचले लेवल की प्रोग्रामिंग यही मशीन लेवल पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी इस तरह से होती है। असल में मशीन लेवल पे कर सर रहे हैं ना हमने। सर जो आपने टेस्ट लिया था हमसे सर लास्ट वीक में, सर उसका नहीं सर, वो मतलब सर आपने पढ़ाते सर आप इजी हैं, लेकिन सर आप टेस्ट में इतना मुश्किल सा दे देते हैं। सर उसका समझा देते अगर वो सर सही वाला जो है। एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था सर, जो आपने उसमें मशीन करवाई थी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन सर जो आपने टेस्ट में दिया था उसमें सर बहुत कंफ्यूजन हो गए थे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको सही तरह से जो मर्जी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना चाहिए। मैंने आउटपुट की बुनियाद पर आपको नंबर नहीं देने होते, मैंने आपके अटेम्प्ट की बुनियाद पर नंबर देने होते हैं। ठीक है, मुझे भी पता है कि इतनी जल्दी जो है ना वो बच्चे से हल नहीं होना होता है। लेकिन अगर बच्चा ट्रैक में ही ना हो, जिस बच्चे को ये भी पता ना हो कि क्लीन थ्योरम पार्ट 2 के अंदर स्टेप्स कितने हैं, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या है, जिस बच्चे को यही पता ना हो, ठीक है, जिस तरह से मेरे पास आउटपुट्स आई हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं था, तो उनको तो मैं नंबर नहीं दूंगा। लेकिन अगर किसी को ये पता है कि स्टेप नंबर 1 में ये काम करना है, स्टेप नंबर 2 में ये काम करना है, स्टेप नंबर 3 में ये काम करना है, स्टेप नंबर 4 में ये काम करना है, जिन्हें इन चीजों के बारे में पता होगा, दे विल गेट मार्क्स। और जरूरी नहीं है कि उनकी आउटपुट सही आए। जी सर। ठीक है ना? अब देखें जिस तरह से अजीज और शारेज वगैरह कर रहे थे, इन्हें पता ही नहीं था बेसिकली स्टेप्स है कौन कौन से। ठीक है, तो ये तो 0 मार्क्स है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ चलो बेटा, मेरे ख्याल में जी सर। काफी है।
काफी है यार, एक आधी क्लास जी सर, सर बहुत है आज का। बहुत है, ये बीएस लेवल का है, बहुत है जो। सर असल हमने में बीएससी बीएस नहीं में ना सही पढ़ा तरह सर, से नहीं हमारी पढ़ा। एंटी थी। बीएस में अगर ये पढ़ा होता तो फिर तो ये कुछ भी नहीं था। हाँ तो लेकिन ये कि मशीनें बनाएंगे, मजा फिर आएगा। ठीक है, यस सर, इंशाल्लाह। असल में पता है क्या मुमकिन है बीएस लेवल में बच्चे को मोरे और मैले मशीन का ये पता तो हो कि वो आउटपुट के साथ होती है स्टेज पर और वो आउटपुट होती है उसकी इनपुट के साथ, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि तुमने मशीन डिजाइन करनी है इसकी, फिर सुकून से बैठ जाएगा। तो अब इसकी एप्लीकेशन की जाए, एप्लीकेशन जब आप करोगे तो ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को। यस सर, एग्जैक्टली। ना एप्लीकेशन यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने डिफाइन करना है मशीन के थ्रू, आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिफाइन करना है मशीन के थ्रू, आपने एडिशन करानी है, आपने सब्ट्रैक्शन करानी है, आपने डिवीजन करानी है, आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है, आपने रिप्लेस करना है स्ट्रिंग को। फर्ज करें आपके पास स्ट्रिंग आ रही है 1 0 0, जहां पर 0 आ रहा है वहां पर 1 कर दे, जहां पर 1 आ रहा है वहां पर 0 कर दे। ये भी हो सकता है, या ये है कि एक पैटर्न फाइंड आउट करना है और उस पैटर्न पर आपने रिप्लेस कर देना है। फर्ज करें आप पैटर्न फाइंड आउट करते हैं कि जहां पर 1 0 इकट्ठा आ जाए तो उसे 1 1 में कन्वर्ट कर दे, तो ये भी हो सकता है। ये मशीन बन सकती है सारी, और सारी की सारी मशीनें बनेंगी मैले के साथ। ठीक सर सर। एक्चुअली वो रूल्स डिफाइन करने होते हैं ना हमें, अगर हम कोड लिखते हुए या प्रोग्राम करते हुए इनके ये बेसिकली मशीन नहीं है सर, उसको दिखाना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फकत कॉन्सेप्ट ना पढ़ाऊं, ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट तो बहरहाल फिर भूल जाएगा आपको। अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करेंगे तो फिर ये नहीं भूलेगा। यस सर। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि काइंडली अगर पॉसिबल हो सके ना तो पाइथन में या आर में, जिसमें आप फिजिबल कंसीडर करें, हमें ना इसका थोड़ा सा कोड भी अगर साथ प्रोवाइड कर दें काइंडली तो वो ज्यादा ऐसे बेनिफिशियल हो मेरे जाएगा। मेरे बच्चों वैसे उसमें क्या कहते हैं, गूगल इंटरनेट भरा पड़ा है सारी चीजों से, थोड़ी सी कोशिश करो ना, थोड़े से हाथ पांव हिलाओ ना। वो कहते हैं सर कामयाबी के बिल्कुल लिए, हिला वो कहते हैं कामयाबी के लिए सर ठंडा रखो और पाँव गर्म। बिल्कुल सही बात है सर। मैं ये कहता हूँ तो पाँव और हाथ दोनों गर्म रखो। ठीक है सर। ठीक है, कंप्यूटर सर ठंडा, दोनों गर्म रखें। सर ठंडा रखना चाहिए बहरहाल, ये बात तो ठीक है। सर हमारा लेक्चर हो गया। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू यार। क्लास वीकडेज में कुछ लो, एक दो और कॉन्सेप्ट भी मैंने कराने हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके।